राहुल गांधी बोले ममता बनर्जी बीजेपी का रास्ता खोल रही है। आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में हुगली में रैली करते हुए कहा कि मेरे ऊपर 36 केस चल रहे क्योंकि मैं बीजेपी से लड़ता हूं और ईडी ने मेरे से 55 घंटे तक पूछताछ की और मेरा घर भी ले लिया गया था। लेकिन ममता जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ममता बंगाल में कर रही है वो ही मोदी जी देश में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ते ही राघव चड्ढा के 14 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स घटे। आपको बता दें आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर करीब 14 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। 24 घंटे के अंदर उनके फॉलोअर्स 14.6 मिलियन से घटकर 13 मिलियन तक रह गए हैं। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा सेम डे होगा अब गन्ने का भुगतान। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से किसान परेशान है, उनकी आय नहीं बढ़ रही है और कर्जा बढ़ता जा रहा है। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोग परेशान है, घरों से निकलकर महिलाएं स्मार्ट मीटर फेंक रही है। संजय सिंह बोले 7 राज्यसभा सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए सभापति को चिट्ठी लिखेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया कि पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सभी राज्यसभा सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए राज्यसभा के सभापति को लेटर लिखेंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इन सांसदों का कदम असंवैधानिक और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मणिपुर में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े, सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए आंसू गैस चलाए। आपको बता दें कि मणिपुर में स्थायी शांति की मांग कर रहे हजारों लोगों की शनिवार को पुलिस से झड़प हो गई। ये सभी सीएम आवास की ओर से मोर्चा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा ईरान। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बदही ने कहा है कि ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एयर इंडिया फ्लाइट में घंटों बिना एसी के बैठे रहे यात्री, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हंगामा। आपको बता दें दिल्ली से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2515 को तकनीकी खराबी के चलते रनवे से वापस टर्मिनल पर लाना पड़ा। रनवे पर खड़ी फ्लाइट के अंदर एयर कंडीशनर यानी AC बंद कर दी गई। भीषण गर्मी के बाद बंद केबिन से घंटों तक फंसे रहे यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने रिफंड की मांग को लेकर नारेबाजी की। अपनी मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बोला ईरान। आपको बता दें कि ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तलाई निक ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी पर्याप्त मिसाइलें हैं जो जरूरत पर इस्तेमाल की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा ओमान सागर में सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के कई बार पीछे छुड़ाने के लिए मजबूर किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार, पुलिस के सामने किया हंगामा। आपको बता दें कि पंजाब के जालंधर में क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह के घर के दीवारों और गेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गद्दार लिखा और तोड़फोड़ की घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें सब कुछ पंजाब पुलिस के सामने होता दिखा। किसानों को खरीफ सीजन से पहले सरकार ने दिया आश्वासन, बताया देश में खाद की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि खरीफ सीजन से पहले सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में यूरिया, DAP और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा भंडार से जरूरत और राज्य के जिले स्तर पर उनकी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। ओपन AI का सबसे स्मार्ट GPT 5.5 हुआ लॉन्च। अब AI खुद प्रोजेक्ट प्लान बनाएगा और पूरा भी करेगा। इसे 100 नंबर के टेस्ट में 93 नंबर मिले हैं। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI की रेस में ओपन AI ने अपने सबसे स्मार्ट और समझदार AI मॉडल GPT 5.5 पेश किया है। कंपनी का दावा है कि ये AI दुनिया में अगला बड़ा कदम है, जहां AI अब केवल बातचीत नहीं करेगा बल्कि असल में आपका काम को भी अंजाम देगा। अमेरिका का भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान तो उसके आसपास नहीं है, बोले पूर्व अमेरिकी अधिकारी। आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी अधिकारी कर्ट M कैंपबेल ने हेंडरसन इंस्टीट्यूट में कहा कि अमेरिका का भविष्य भारत के संग है और पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी की रणनीति हित भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं। इससे किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है। भारत के बाद अब चीन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की नरकवादी टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को नरक बताने वाली पत्र शेयर किए जाने के बाद अब चीन प्रतिक्रिया दी है। भारत में चीनी दूतावास ने कहा है कि वायरल शब्द गायब हो जाते हैं, असली साझेदारी टिकी रहती है, द्विपक्षीय संबंध सम्मान से चलते हैं।
पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने के बाद ग्राहकों का पैसा कब तक वापस मिलने की है संभावना। दरअसल आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद कंपनी अब अपना परिचालन बंद करना होगा, जिससे ग्राहकों को अपनी जमा राशि को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि पीपीएल और आरबीआई दोनों ने ग्राहकों को उनकी रिफंड देने का पूरा आश्वासन दिया है। अमेरिका ने चीनी तेल रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। आपको बता दें कि ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन स्थित एक रिफाइनरी और ईरान के तेल कारोबार से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। इसका मकसद ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना है। अमेरिका ने करीब 40 अन्य शिपिंग कंपनी और जहाजों पर भी कार्रवाई की है, जो ईरान के तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा है। इनकम टैक्स भरते समय गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी, 200% तक लग सकता है जुर्माना। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने साफ कहा है कि जानबूझकर गलत जानकारी देने या इनकम छिपाने पर टैक्स का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों के अनुसार इनकम कम दिखाने पर 50% तक की पेनल्टी लगती है, जो कि मिस रिपोर्टिंग में 200% तक पहुंच सकती है। हीटवेव को लेकर दिल्ली की सीएम ने स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश, 2 मई तक देनी होगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि सभी स्कूलों को 2 मई तक अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करानी होगी, जिसमें हीट वेव से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि हर 45 से 60 मिनट के बीच वाटर बेल बजे ताकि छात्र नियमित रूप से पानी पिएं। लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ा देश का विदेशी भंडार, 2.3 बिलियन बढ़कर अब पहुंचा 703.3 बिलियन। आपको बता दें कि लगातार तीसरे सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त दर्ज की गई है। यह 17 अप्रैल को समाप्त हुई सप्ताह में 2.3 बिलियन बढ़कर 703.3 बिलियन पहुंच गई है। एथरोपिक में 40 बिलियन निवेश करने की योजना बना रहा है गूगल। आपको बता दें कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट एआई स्टार्टअप एथरोपिक में 10 बिलियन का निवेश करने वाली है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अल्फाबेट 350 बिलियन के वैल्यूएशन पर 10 बिलियन के निवेश करेगी और इथोपिक अगर तय लक्ष्य को पूरा करती है तो कंपनी 30 बिलियन देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हमें एक ऑफर दे रहा है, हमें देखना होगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको यह ऑफर का पता नहीं, लेकिन ईरान में किसी के साथ बातचीत कर रहा है अमेरिका। सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस समय सत्ता में है। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड बदलने पर नहीं अटकेंगे एसआईपी और ईएमआई व ऑटो पेमेंट, आरबीआई ने बदले नियम। आपको बता दें कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अगर आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड बदलते हैं तो उनसे जुड़े सभी ऑटो पेमेंट, एसआईपी, ईएमआई, इंश्योरेंस, ओटीटी आदि अपने आप नए कार्ड से लिंक हो जाएंगे। $10 बिलियन मुनाफा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुद्ध मुनाफा मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में पहली बार 10 बिलियन यानी 95,754 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिससे ये उपलब्धि हासिल करने वाली वह इंडिया की पहली कंपनी बन गई है। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 8.9% घट गया था। अब हार की हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है भारत, अमेरिका प्रतिबंध हटाने तक जारी रहेगी अस्थायी व्यवस्था। आपको बता दें कि भारत ईरान के चहबार पोर्ट पर अपनी हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम अस्थायी तौर पर उठाया जा सकता है ताकि अमेरिका के प्रतिबंधों से मिली छूट खत्म होने के बाद भी काम जारी रह सके। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का इस पोर्ट से 11,000 करोड़ का निवेश है। भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका और ईरान दोनों से अलग अलग बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बात बेहद संवेदनशील है और इसमें शामिल अधिकारियों ने अपनी पहचान उजागर करने से भी इनकार कर दिया है।